हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? क्या था? हमने क्या पढ़ लिया था? एज संबंधित क्वेश्चन पढ़ लिए थे हमने। आज क्या हमारा अंगणित का टॉपिक कौन सा होगा? प्रॉफिट और लॉस होगा। सबसे पहले तो उसमें जो भी शब्द आएंगे यानी वर्ड आएंगे उनको आपको क्या करना है? समझना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से देखना एक बार। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कहने का मतलब क्या है? लाभ और हानि। ये हमारा क्या है? टॉपिक है। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें समझनी है। क्या करनी है? इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें समझनी है। वो चीज़ें क्या क्या है? एक तो क्या है भाई? हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। एक हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। और एक हमारा क्या है? अंकित मूल्य। यहां से देखो, इसका मतलब तो क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसका क्या है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और इसके क्या है भाई? मार्क प्राइस, प्राइस। अब यहां से देखना, हमें इनको समझना है। एक तो क्या है भाई? क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, और एक क्या भाई? अंकित मूल्य। तो यहां से देखो, मैं इसको तो क्रय मूल्य को तो क्या लिखूंगा मैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। और इसको क्या लिखूंगा मैं? एसपी। कहने का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। इसको क्या लिखूंगा मैं? एमपी, एमपी यानी मार्क प्राइस। अब यहां से देखना, इनको समझना। एक तो ये होता है क्रय मूल्य, यहां से देखना क्रय मूल्य, इसको समझना एक बार। किसको? क्रय मूल्य को समझना। आपको क्रय मूल्य को समझना है तो जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीद के लेके आते हैं, जितने रुपए में हम खरीद के लेके आए, वो वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अब यहां से देखो, क्रय मूल्य एक तो क्या भाई? क्रय मूल्य। इसके अंदर देखो एक परचेज, परचेज प्राइस, और एक क्या होती है भाई? कॉस्ट प्राइस, प्राइस। अब यहां से देखना, इसको आप समझना। एक तो क्या है? परचेज प्राइस है, और एक क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस है। परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस में फर्क क्या है? परचेज प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। यानी परचेज जो प्राइस आपकी वो क्या हो सकती है? कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकती है और क्या हो सकती है? बराबर भी हो सकती है। अब देखो इनमें फर्क क्या है? परचेज प्राइस यानी हम कोई भी वस्तु खरीद के लेके आए, जैसे कि 50 रुपए में खरीद के लेके आए, इसके ऊपर अतिरिक्त खर्चा नहीं है, इसके ऊपर अतिरिक्त खर्चा नहीं है, तो वो तो हमारी क्या है? परचेज प्राइस है। अब देखो कॉस्ट प्राइस का फर्क क्या है, यानी क्रय मूल्य में क्या फर्क है? जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीद के लेके आए, कोई भी वस्तु क्या करके लेके आए? खरीद के लेके आए, और उसके ऊपर अतिरिक्त खर्चा होता है ना, वो हमारी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब यहां से देखो, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कितनी की है? 50 रुपए की। कितने रुपए की है भाई? वो 50 रुपए की है, ठीक है। अब इसके ऊपर अतिरिक्त खर्चा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? परचेज प्राइस है। ये क्या है? परचेज प्राइस। अब हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। इसका मतलब 10 रुपए अतिरिक्त खर्च हो गई, यानी हम कोई वस्तु खरीद के लेके आए, 50 रुपए में खरीदी, और घर के ऊपर लाने तक कितने रुपए खर्च हो गया? 10 रुपए और खर्च हो गए। इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? यहाँ से 60 रुपए हो गए। कितने हो गए? यहाँ से 60 रुपए हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है? हम कोई भी वस्तु खरीद के लेके आते हैं, जैसे कि 50 रुपए में खरीदी, और उस खरीदने के बाद उसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं, इसका मतलब वो परचेज प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है? खरीदने के बाद उसके ऊपर और अतिरिक्त खर्चा लगता है, वो उसकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी यहाँ से। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है? अब किसको समझना है? विक्रय मूल्य को समझना है, यानी सेलिंग प्राइस को समझना है। अब यहाँ से देखो, सेलिंग प्राइस और एक क्या भाई? मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है। अब यहां से देखो, एक तो इसके अंदर एक शब्द और होता है, कौन सा होता है? एक सूची मूल्य होता है। क्या होता है? सूची मूल्य, यानी लिस्ट प्राइस, प्राइस, लिस्ट प्राइस। एक ये होता है, यानी इनमें फर्क कुछ भी नहीं है। यानी जैसे कि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जैसे कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर कितना लिखा हुआ है? जैसे कि 100 रुपए लिखा हुआ है, ये तो उस वस्तु का क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से
अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। अब यहाँ से देखो सूची मूल्य क्या है, जैसे कि कोई भी एक सेल लगेगी, उस सेल में क्या होगा, जैसे कि 100 रुपये लिखा हुआ है, हम उसकी कितने की बेच देंगे उसको, जैसे कि 80 रुपये की बेच देंगे। कितने रुपए की बेच देंगे? 80 रुपये की बेच देंगे। वो उसका क्या हो जाएगा? सूची मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? वो सूची मूल्य। यानी कोई भी सेल लगती है, जैसे कि हमने क्या कर दिया, 80 रुपये में बेच दिया, अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये था, कितने की बेच दी? 80 रुपये की। वो उसकी क्या हो गई? सूची मूल्य हो गई। जैसे कि यहाँ से 200 रुपये की हमने कितने बेच दी? 180 रुपये की बेच दी, वो क्या हो गई? हमारी सूची मूल्य हो गया, यानी लिस्ट प्राइस हो गई वहां से। अब देखो ये तो ये शब्द समझ में आ गया, अंकित मूल्य समझ में आ गया, सॉरी क्रय मूल्य समझ में आ गया, और कौन सा समझ में आ गया? अंकित मूल्य या सूची मूल्य। ठीक है, एक तो मार्क प्राइस है, एक लिस्ट प्राइस है, ये दोनों क्या है, यानी एक ही जगह काम करेंगे। ये दोनों 99% एक ही जगह काम करेंगी। कितने परसेंट? 99% एक ही जगह क्या करेंगी? काम करेंगे यहाँ से। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक तो ये समझ में आ गई परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस में फर्क आपको पता चल गया। एक आपको क्रय मूल्य पता चल गया और एक आपको क्या चल गया, क्या कौन सा? अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अब देखो जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, एक डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट होता है, जिसको हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको हम क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बट्टा बोलते हैं। एक क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है। एक इसको समझना है और एक इसको समझना है, इन दोनों चीजों को आपको समझना है। अब यहां से देखो, इनको समझने के लिए सबसे पहले यहां देखना, जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के अंदर क्या क्या आएगा? एक तो लाभ आएगा। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा हमारा? जब हम कम रुपए की क्या करेंगे? खरीदेंगे और ज्यादा की क्या करेंगे? बेचेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को मैं क्या लिख सकता हूँ? एसपी और माइनस क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में? यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगी? जब हमें ज्यादा की खरीदेंगे और क्या करेंगे? कम की खरीदेंगे। इसका मतलब सीपी माइनस क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अब यहां से देखना हमें क्या क्या लेके आना है? लाभ प्रतिशत लेके आना। एक क्या लेके आना है? लाभ प्रतिशत लेके आना। वो कैसे आएगा? लाभ बटे जितने रुपए का लाभ होगा वो लाभ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा? यहाँ से 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब हमें क्या लेके आनी है? हानि प्रतिशत लेके आनी। क्या लेके आनी है? हानि प्रतिशत लेके आनी। तो हानि प्रतिशत लेके आनी, तो जितने रुपए की हानि हो गई वो हानि लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? हानि लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे, और गुणा में क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है इसी के ऊपर, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि मैंने यहां लिख दिया कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य करने का मतलब क्या है? एसपी। क्या लिख दिया? एसपी। ये किसके बराबर होता है? क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, और गुणा में 100% तो उस वस्तु का मूल्य होता है, जैसे कि 100% लिख दिया, यहाँ लिख दिया, प्लस कितने रुपए का लाभ हुआ है वो लाभ लिखेंगे प्रतिशत के अंदर। क्या लिखेंगे? प्रतिशत के अंदर। ठीक है, हानि हुई तो हानि लिखेंगे, यानी लाभ है तो प्लस लिखेंगे और हानि है तो माइनस लिखेंगे। ऐसी यह चीज आ गई समझ में? यहाँ देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सीपी गुणा में 100%, उसका क्या है? क्रय मूल्य, प्लस माइनस जितने रुपए का लाभ हुआ है वो लाभ लिखेंगे। यानी 100 तो उसका क्रय मूल्य होता है भाई, जितना है 100% है वो उसका क्रय मूल्य, और उसमें जितने रुपए का लाभ हुआ है वो लाभ लिख देंगे यहाँ से। फिर क्या लिखेंगे हम? एसपी बराबर, यही चीज लिखेंगे हम क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाएंगे, सीपी और गुणा, हम क्या करेंगे? 100 प्लस और माइनस। ठीक है, लाभ है तो लाभ लिख देंगे, यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट। ठीक है, और हानि है तो लॉस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लॉस लिख देंगे। यहाँ लिख दी, और नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। यानी प्रतिशत को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला हमारा एसपी बराबर, एक तो ये फॉर्मूला हमारा एसपी बराबर, और एक हमारा ये फॉर्मूला। आपको प्रतिशत में ही रखना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, प्रतिशत में ही रखना है तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो आगे क्या करना चाहता हूं, जैसे कि आपको क्या निकालना है? ये तो एसपी बराबर हो गया। क्या हो गया? एसपी बराबर हो गया। अब क्या करना है आपको? सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना है। यहां से क्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करोगे? एसपी करोगे और गुणा क्या करोगे? 100 करोगे। क्या करोगे? 100, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा भाई? 100 प्लस माइनस, यानी प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, और क्या है भाई? लॉस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, लॉस है तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये किसके बराबर है? सीपी के बराबर है। किसके बराबर है भाई? ये सीपी के बराबर। किसके बराबर है? सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से देखो,
अब क्या करना है आपको, ये दो चीजें हो गई यहाँ से, यानी एसपी बराबर भी निकाल सकते हो आप और सीपी बराबर भी निकाल सकते हो। अब इसको देखना ध्यान से, इस चीज को देखना, क्या लिखा था मैंने, डिस्काउंट लिखा था। क्या लिखा था मैंने, डिस्काउंट लिखा था। क्या लिखा था मैंने, डिस्काउंट लिखा था। यानी इसका मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। ये किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से आता है, जो आपका मार्क प्राइस होगा यानी अंकित मूल्य होगा, उसमें से क्या करेंगे, एसपी घटाएंगे यानी विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, यानी बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो आपको क्या लिखो, क्या लिखोगे यहाँ से, जितने का डिस्काउंट है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके ऊपर कितने का डिस्काउंट हुआ है वो आप लिखोगे, जैसे कि कितने का भी हो गया, यहाँ लिखोगे डिस्काउंट कितने का है। अब यहाँ से देखो किसके ऊपर होगा, ये मार्क प्राइस के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, मार्क प्राइस के ऊपर होगा। और किससे गुणा करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे। एक आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एक तो ये आपका डिस्काउंट, सीधा डिस्काउंट यानी बट्टा निकालना है, तो क्या करोगे आप, एमपी में से यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे आप, क्या आ जाएगा आपका, डिस्काउंट आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। तो जितने रुपए का डिस्काउंट है वो लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे और किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ से एक बात समझाता हूँ मैं, यहाँ से क्या समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ देखना, जैसे कि यहां देखना कोई वस्तु है, आप क्या करते हो उसका, जैसे कि यहां देखना अंकित मूल्य कितना है भाई, यहां से 150 रुपये। एक बार मान लेता हूं यहां से अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये। कितने रुपए है भाई, 150 रुपये अंकित मूल्य। अब यहां से देखो, मैं यहां से देखो 30 रुपये की क्या करता हूं, छूट करता हूं। क्या करता हूं, 30 रुपये की छूट करता हूं। तो कितने रुपए हो गए, यहां से 120 रुपये में बेचता हूं। कितने रुपए की छूट करता हूं, 30 रुपये की छूट करता हूं, 30 रुपये की छूट करता हूं। अब यहां से देखो हमें क्या करना है, जैसे कि कोई भी वस्तु है, हमें वो क्या करनी है, 100 रुपये में खरीद ली, हमें 20% के लाभ पे बेचना है। कितना बेचना है, 20% लाभ, यानी 20 लाभ पे ही बेचना है। ये मान लेते हैं 20 लाभ पे बेचना है और वो 100 रुपये की वस्तु है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 120 रुपये में होगा। कितना होगा, यहाँ से 120 रुपये में होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कोई भी एक 100 रुपये की वस्तु है, हमें 20 रुपये के लाभ पे बेचना, तो कितने में बेचोगे आप, 120 रुपये में। 150 रुपये की वस्तु है, 30% क्या कर दिया आपने, 30 रुपये क्या कर दी, छूट कर दी। आप कितने बेचोगे उसको, 120 रुपये में बेचोगे। कितने में बेचोगे, यहाँ से 120 रुपये में बेचोगे। अब यहाँ से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ मैं कि सीपी बराबर, सॉरी एसपी बराबर, एसपी बराबर, आप क्या लिखोगे, यहाँ से सीपी लिखोगे और गुणा करोगे आप, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस है तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, नीचे 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो, अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे कि ये अंकित मूल्य है और क्या है भाई, सूची मूल्य है। बात एक ही है, यानी मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, यहाँ से कि क्या होना चाहिए, यहाँ से यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ से एसपी निकाल लिया, आप यहाँ भी एसपी निकालोगे। क्या निकालोगे, यहाँ से एसपी निकालोगे। अब एसपी निकालोगे तो वो दोनों चीजें कब बराबर होगी, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ एसपी, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपकी मार्क प्राइस है, क्या है, मार्क प्राइस है, और आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, 100 प्लस माइनस करोगे। क्या करोगे, प्लस माइनस। कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट देता है, क्या करता है, डिस्काउंट देता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो मैं प्रतिशत में ही लेके चलता हूँ, यहाँ क्या लेके चलता हूँ, प्रतिशत में लेके चलता हूँ, और माइनस ये क्या हो गया, डिस्काउंट क्या हो गया, प्रतिशत में हो गया। क्या हो गया, प्रतिशत में हो गया ऐसे डिस्काउंट। अब देखो ये भी किसके बराबर है, एसपी के बराबर। मैं इसको भी किस में कर लेता हूं, एक बार प्रतिशत में कर लेता हूं। किसके बराबर कर लेता हूं, यहां से प्रतिशत में कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, प्रतिशत में कर लेता हूं। ये प्रतिशत हो गया,
ठीक है। और जो प्लस माइनस होगा वो भी किसमें कर लेता हूँ, प्लस में कर लेता हूँ, एक बार प्रॉफिट ही मान लेता हूँ, और वो भी किसमें है, प्रतिशत में। किसमें है भैया, प्रतिशत में। किसमें है, प्रतिशत में। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट है, क्या भाई, प्रॉफिट है, वो भी किसमें है, प्रतिशत में। अब देखो लॉस होता तो माइनस कर देते, वो किसमें होता, प्रतिशत में होता। किसमें होता, प्रतिशत में होता। अब यहाँ से देखना, ये एसपी है और ये भी क्या है, एसपी है, दोनों चीजें बराबर है, दोनों चीजें क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी किसमें है, प्रतिशत में। इसके बराबर क्या है भाई, यहाँ से एमपी है, यानी मार्क प्राइस है, और ये किसके बराबर है, 100 गुणा में गुणा है, और 100 माइनस डिस्काउंट है, क्या है भाई, डिस्काउंट है। अब यहाँ से देखो हमें इन दोनों का रेशियो लेके आना है, क्या लेके आना है, हमें दोनों का रेशियो लेके आना है। दोनों का रेशियो लेके आना है तो आप क्या करोगे, सीपी बटे क्या करोगे, क्या करोगे, एसपी करोगे। क्या करोगे, एसपी करोगे। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी, सीपी बटे क्या करोगे, एमपी करोगे। क्या करोगे, एमपी करोगे। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। प्रतिशत में है भाई, ध्यान रखना है, किसमें है, प्रतिशत में। नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, 100% और प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान में रखना। आपको कहने का मतलब क्या है, जब आपको किस किस का संबंध निकालना है, सीपी का संबंध निकालना है, और किसका संबंध निकालना है, एमपी का संबंध निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस का निकालना है और मार्क प्राइस का, दोनों का रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो आपको क्या करना है, डिस्काउंट करना है, और क्या करना है, एमपी के ऊपर आपको क्या करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है, और लॉस है तो माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है, यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है। एक तो क्या पूछा है, हमने ये जो मार्क प्राइस है वो सीखा है। यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है, कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर जो मूल्य लिखा हुआ होता है, जैसे कि 150 रुपये लिखा हुआ है, वो हमारा क्या है, अंकित मूल्य। क्या है, अंकित मूल्य। क्रम मूल्य क्या है, जितने रुपए में उस वस्तु को खरीद के लेके आए, ठीक है, खरीद की लेके आए, वो उसका क्या है, क्रम मूल्य। क्या है, क्रम मूल्य। और जितने रुपए में हमने बेच दिया वो उसका क्या है, विक्रम मूल्य। क्या है, उसका विक्रम मूल्य। अब तीनों चीजें हो गई। अब इसके अंदर आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, ये देखो, क्या क्या फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने, याद देखना एक बार फिर से। आपको क्या निकालना है, लाभ निकालना है। क्या निकालना है भाई, लाभ निकालना है, यानी प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे आ जाएगा, एसपी माइनस क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है। आपको क्या निकालना है, हानि निकालना है, यानी लॉस निकालना है आपको। ठीक है, लॉस निकालना है, तो वो कैसे आ जाएगी, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। अब सीपी और एसपी आपको पता है क्या क्या है। एसपी तो क्या है, सेलिंग प्राइस है, जिसको विक्रम मूल्य बोलते हैं। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अब क्या निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो क्या आएगा, लाभ आ जाएगा नीचे ऊपर, यानी जितने का प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और किससे गुणा करना है, इसको 100 से गुणा करना है, प्रॉफिट प्रतिशत। लॉस प्रतिशत लेके आना है, क्या लेके आना है, लॉस प्रतिशत लेके आना है। तो लॉस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, सीपी क्रम मूल्य आ जाएगा। किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखना है आपको, यहाँ देखो, जैसे कि आपको मैंने अभी अभी बताया था कि आपको क्या लेके आना है, एसपी लेके आना है। क्या लेके आना है, एसपी लेके आना है। तो आप क्या करोगे, सीपी करोगे, और गुणा में क्या करोगे, 100 प्लस माइनस, यानी प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, सीपी बराबर निकालना है। क्या निकालना है, सीपी बराबर निकालना है। तो आप क्या करोगे, एसपी आ जाएगा, और गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, और लॉस है तो माइनस आ जाएगा। आपको एक तो ये फॉर्मूले, आप ये कहोगे सर आप तो फॉर्मूले लिखवा रहे हो, ये नहीं, ये आपको ध्यान में भी रखनी है, ये चीज़ें क्या रखनी है, आपको ध्यान में भी रखनी है। ठीक है। और एक क्या लिखवाया था मैंने, यहाँ से क्या लिखवाया था, एक सीपी का रेशियो लिखवाया था मैंने, और एक क्या लिखवाया था, एमपी का रेशियो लिखवाया था। यही तो लिखवाया था। वो क्या लिखवाया था मैंने, 100% है तो प्रतिशत, और माइनस क्या आएगा, यहाँ से डिस्काउंट प्रतिशत आएगा। यहाँ से देखो 100%, और यदि क्या है आपका प्रॉफिट है तो प्लस में आएगा, मैंने बताया था, और माइनस है तो क्या आएगा, लॉस आ जाएगा। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, सीपी, और नीचे क्या आ जाएगा, एमपी। क्या आ जाएगा, एमपी, और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 100%, और माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ से 100%, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉस प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ से ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको
ध्यान में रखनी है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा और लॉस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यही हमारी क्या है, प्रॉफिट और लॉस प्रश्नावली के ऊपर है बेसिक चीज़ें। अब ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इससे आगे क्या करेंगे, क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ समझो आप क्या है। यहां देखना भाई, जैसे कि कोई भी एक वस्तु है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उसका क्रय मूल्य क्या है भाई, सीपी क्या है, 100 रुपये। क्या भाई, 100 रुपये। मैंने उसको कितने लाभ पर बेच दी, प्रॉफिट पे, कितने पे, 20% पे क्या कर दी मैंने, बेच दिया, यानी उसको एसपी कर दिया, सेलिंग प्राइस कर दी। अब यहां से देखना उसका क्या बताना है, एसपी बताना है। क्या बताना है, एसपी बताना है। तो एसपी बताना है तो आप यही तो चीज करोगे कि आपने अभी बताया था कि सर क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा में प्लस प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, यानी 120 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही तो बताया था मैंने, कितना आ जाएगा यहाँ से, 120 आ जाएगा, और 120 क्या आ गया, उसका एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई यहाँ से। लेकिन एक बार फिर से समझना, मैं क्या बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने क्या पढ़ा था कि प्रतिशत पढ़ा था, उसमें क्या क्या था आपने, जो भी प्रतिशत दे रखा है उसको क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलोगे आप। तो यहां से देखना 20% को आप भिन्न में बदलोगे आप, तो कितना हो जाएगा, ऐसे 1/5 हो जाएगा। नीचे हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, यानी सीपी रहेगा। नीचे हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रहेगा, और या लॉस है तो लॉस रहेगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रहेगा, और लॉस है तो लॉस रहेगा। और वो भी क्या है, ये प्रतिशत में। प्रतिशत कहने का मतलब क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई, 1 रुपये, सॉरी क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ है, यदि लाभ प्रतिशत की बात करता है। और यदि यहाँ 20% आनी होती तो इसका मतलब 1 रुपये क्या हो गई, उसको आनी हो गई। क्या हो गई, आनी होगी। आ गई बात समझ में। अब यहां से देखो, क्रय मूल्य तो 5 रुपये हो गया, कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, ये हो गया सीपी। मैं आपसे एसपी पूछूं तो एसपी क्या बताओगे, क्रय मूल्य 5 रुपये है और 1 रुपये का लाभ होगा, तो कितना बताओगे आप, एसपी कितना बताओगे, 6 रुपये बताओ। कितने बताओगे एसपी आप, 6 रुपये बताओ। कितना बताओगे, 6 रुपये। अब यहां से देखना, क्रय मूल्य 5 रुपये थोड़ी है, कितना दिया प्रश्न के अंदर, कितना दिया भाई, 5 का मान कितना दिया प्रश्न के अंदर, 100 दिया है। कितना दिया है, 100 दिया। 5 का मान कितने के गुणा है भाई, 20 गुणा है। कितना गुणा है, 20 गुणा है। आपको कितने का बताना है, 6 का मान बताना है, तो इसको भी 20 गुणा कर देना। कितना आ जाएगा, यहाँ से 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर से मैं बताऊंगा आपको, देखो फिर से समझो आप। अब यहां से देखना, एक बार फिर बताता हूं यही चीज में। एग्जाम्पल ही लेके चलता हूं, जैसे कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य कितना है भाई, कितने रुपए में खरीद के लेके आए हम, 200 रुपए में खरीद के लिए आए। ये उसका क्या है, सीपी है। क्या है, सीपी। अब क्या करता है दुकानदार, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है। क्या करता है, बेचता है, यानी एसपी करता है, प्रॉफिट के ऊपर क्या करता है, बेचता है। अब हमें बताना क्या है, इसका एसपी बताना है। क्या बताना है, एसपी बताना है, ये चीज बतानी। तो आप ये कहोगे सर अभी अभी आपने बताया था कि एसपी बराबर सीपी और गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ क्या है, प्रॉफिट है, ये हो गया प्रॉफिट, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी अभी यही बताया था, यही कहोगे आप। तो यहाँ से देखना एसपी बराबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, सीपी कितना है, 200 है। कितना है, 200। कितने रुपए का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, 120 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 240, यानी उसका एसपी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर समझना, जो समझाना चाहता हूँ वो चीज़ समझना। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 20% कितना होता है भाई, 20% 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। ये उसका क्या है भाई, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य सीपी है। ये उसका क्या है, प्रॉफिट है। क्या है भाई, प्रॉफिट है। यहां से देखना सीपी कितना है, कितना है, अभी अभी सीपी 5 आया। कितना है, 5 आया। एसपी कितना आएगा भाई, 5 तो उसका क्रय मूल्य था, 1 का क्या हुआ है, लाभ होगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे अनुसार तो सीपी तो 5 आ गया, एसपी कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है, सीपी 200 दे रखा है, यानी 5 का मान कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर, 200 दे रखा है। कितना दे रखा है, 200, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, 40 गुना है। कितना गुना है, 40 गुना, यानी 200 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हमें किसका मान बताना है, 6 का मान बताना है। ये भी कितना गुना है, 40 गुना। कितना आ जाएगा, यहाँ से 240। कितना आ जाएगा, 240। और ये भी क्या है, एसपी है। क्या है, एसपी है। तो ये चीज यहाँ है और ये चीज ही यहाँ। आपको ये तरीका लगाना है, ये तरीका लगाना। बाकी ये तरीका भी लगेगा कुछ प्रश्नों में, कुछ प्रश्नों में ये भी लगेगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में आपको यही लगाना है। कौन सा लगाना है, यही लगाना है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो आज का हमारा क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखो आज का हमारा क्या होगा।
देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का। ध्यान से देखना, एक वस्तु को 630 में बेचने पर एक विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, यानी 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका वो समझ लेना एक क्वेश्चन का, ठीक है। इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखो, आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। क्या बताना है आपको, सीपी बताना है। तो क्या हो जाएगा, एसपी और गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 100 प्लस माइनस लाभ है यहाँ से तो प्लस आ जाएगा प्रॉफिट। ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो कितना है भाई, एसपी कितना है, 630 है। कितना है, 630 गुणा ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, 100 तो ये और 12.5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 112.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। कितना आ जाएगा, 630 गुणा ये कितना हो जाएगा, 100। एक 0 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 112 यानी 1125 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसको सरल करेंगे तो सरल करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। कितने बच गए यहाँ से, 12, 25 पंजो 125 हो गए। अब यहाँ से देखना, 25 चौक 100 कितना हो गया, 40 हो गया। फिर काट लेंगे, 5 निम 45 और 5 अंठ है 40 और 9 साती 63, यानी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 8 सातु 56। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था भाई, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 560 रुपये था। कितना था, 560 रुपये था। लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, कौन सा तरीका लगाना है, यहाँ देखो। ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, तो यहाँ देखना। सबसे पहले क्या करना है, 12.5% है यानी 12.5% या 12 सही 1/2%। बात एक ही है, बात एक ही है। और आपने जो प्रतिशत टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने 12.5% कितना किया था, 1/8 यानी 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8। तो यहाँ से देखना, जब उस वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपये था तो उसको 1 का लाभ हो गया, तो उसका मतलब कितने में बेच दी उसने, 9 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी, 9 रुपये में। यानी ये तो क्या है, उसका क्रय मूल्य सीपी है। क्या है, सीपी। ये उसका क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। अब यहाँ से देखो, सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे, क्या जाएगा यहाँ से, एसपी आ जाएगा। क्या जाएगा, एसपी आ जाएगा। यानी सीपी तो कितना हो गया यहाँ से, सीपी कितना हो गया, 8 रुपये हो गया। और एसपी कितना हो गया यहाँ से, एसपी 8 तो क्रय मूल्य, 1 का लाभ हो गया, कितना हो गया यहाँ से, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ से देखो, एसपी कितना दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है प्रश्न में, एसपी कितना दे रखा है, 630। कितना है भाई, 630 है। एसपी कितना है, 630 है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 साती 63 यानी 70 हो गया। ऐसे आपको किसका मान बताना है, 8 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 8 का। 70 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 560 रुपये। कितने रुपये आ जाएंगे, 560 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 560 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ से देखना, एक बार समझना, 12.5% को आप भिन्न में बदलो, बदल लिया, कितना हो गया, ऐसे 1/8 हो गया। नीचे क्या होता है, मैंने बताया था क्रय मूल्य होता है। ऊपर क्या है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है और लॉस है तो लॉस है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने रुपये में बेचेगा वो, 9 रुपये में बेचेगा। लेकिन 9 में नहीं बेचता है, पर्सन में कितने में बेचता है, 630 में। इसका मतलब 1 का मान कितना है, 70। आपको बताना कितने का है, 8 का बताना है। कितना आ जाएगा, 560 रुपये। कितना आ जाएगा, 560 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 1470 में बेचने पर एक विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। कितना होता है, लाभ होता है, इतना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो, बेसिक तरीका नहीं लगाना है, हमें दूसरा तरीका सीखना है, क्योंकि हमें परीक्षा में करना है प्रश्न को। परीक्षा में कब होगा, जब बेसिक तरीकों को छोड़ करके हम दूसरा तरीका सीखेंगे। वो तरीका कौन सा है, जो भी प्रतिशत दे रखा है उसको किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ से देखना कि 16/2/3% कितना होता है भाई, भिन्न में 1/6 होता है। कितना होता है भाई, 1/6 होता है। यहाँ से देखना, 6 उसका क्रय मूल्य है ना, तो उसको 1 रुपये का लाभ होगा। इसका मतलब एसपी कितना हो गया, ऐसे 7 हो गया। यानी सीपी कितना है, ये तो उसका सीपी, एक बार फिर लिख देता हूँ, ये सीपी है, ये उसका क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसपी। यानी सीपी कितना है भाई, यहाँ से सीपी कितना है, 6 रुपये। एसपी कितना हो जाएगा, सीपी में क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ से देखना, वो कितने रुपए में बेचता है, 1470 में। यानी 7 का मान कितना दे रखा है, 1470 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 1470। 7 दूनी 14, 7 एकू 7, यानी 1 का मान कितना आ गया, 210 आ गया। आपको बताना है कितने का है, 6 का बताना है। कितने का बताना है, 6 का। 210 से गुणा कर देना, एक तो 0 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा उसका। यानी उसका
सीपी कितना है 1260 रुपये। कितना है भाई 1260 रुपये। क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति है अपना सामान है 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 65,780 रुपये है, तब क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो प्रतिशत दे रखा है उसको किस में बदलो, भिन्न में बदलो। तो यहाँ से देखना 8 सही 1/3%, ठीक है। तो यहाँ से देखना ये कितना होता है भाई 1/12 होता है। कितना होता है 1/12 होता है। अब यहां से देखना यदि 12 उसका क्रय मूल्य है तो 1 रुपये का उसको लाभ हो गया। कितने में बेच दी उसने, कितने में बेच दी 13 रुपये में बेच दी। कितने रुपये में बेच दी, यानी सीपी कितना है 12 रुपये। यदि सीपी 12 रुपये है तो 1 का क्या हो गया उसको लाभ हो गया, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना उसका 12 रुपये, कितने हो जाएंगे टोटल 13 रुपये। एसपी कितना हो गया 13, लेकिन एसपी 13 नहीं है, प्रश्न के अंदर कितना दे रखा है 65,780। 1 का मान लेके आएंगे, 13 पंजो 65 हो गया, ऐसे 0 आ जाएगा। 13 छिकी 78 हो गया ऐसे, और फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ गया भाई यहाँ से 5060 आ गया। हमें बताना किसका है, किसका बताना है भाई, इसका बताना है 12 का। किससे गुणा करेंगे 5060 से गुणा करेंगे। एक तो 0 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 0। यहाँ से देखना 12 छिकी 72 आ जाएगा, क्योंकि 0 ही है, ये 72 आ गया यहाँ से, ठीक है। और 12 पंजो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई 60,720 रुपये। कितना है भाई 60,720 रुपये। कितना है 60,720 रुपये। तो ये चीज़ें समझ में आ गई और आ जाएगी समझ में। आप ध्यान से देखते रहना, ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। करना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदलो। 1/12 होता है, 8 सही 1/3% होता है। नीचे क्या होता है क्रय मूल्य होता है, ऊपर क्या होता है प्रॉफिट है तो लाभ है, और लॉस है तो हानि है। तो इसका मतलब 12 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपये उसने लाभ कमा लिया। इसका मतलब कितने बेचेगा वो 13 रुपये में बेचेगा। 13 का मान कितना दे रखा है 65,780 दे रखा है। 1 का मान लेके आएंगे 5060 आ जाएगा। 12 का मान बताना है 60,720 आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, यहां देखना भाई ये देखने की बात है, विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, ठीक है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां से देखना इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रश्न में समझने की एक ही बात है, ये क्या कहता है विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है 16 सही 2/3%, ठीक है। इसको भिन्न में बदलो 1/6 हो गया। अब यहां से देखो विक्रय मूल्य के, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ये है उसका विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब अब ये उसका एसपी है, ये क्या है उसका एसपी है यहाँ से, और ये क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका प्रॉफिट है। अब यहां से देखो एसपी कितना है भाई, यहां से एसपी कितना आ गया, यहां से 6 आ गया। अब एसपी उसका 6 है तो एसपी के ऊपर कितने रुपए का लाभ हुआ उसको 1 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब सीपी कितना हो गया, यहाँ से सीपी कितना हो गया, यहाँ से 6 सॉरी कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें बताना क्या है, देखो हमारे पास एसबी भी है और सीपी भी है, हमें क्या बताना वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। अब लाभ कितने का हो गया, यहाँ से 1 का लाभ हो गया। किसके ऊपर हुआ है 1 का लाभ, यहाँ से देखना 1 रुपए का लाभ हो गया। 6 रुपए में तो उसने बेची और 5 रुपए में उसने खरीदी। इसका मतलब 1 का लाभ हुआ, किसके ऊपर हुआ 5 के ऊपर हुआ। और प्रतिशत में बताना तो किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ये बात समझने की, यहाँ विक्रय मूल्य की ये बात समझने की, यहाँ इस प्रश्न के अंदर विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य ये है उसका, इसके ऊपर लाभ पे बेचता है, ये 1 रुपए का लाभ होगा। इसका मतलब कितने की थी वो 5 रुपए की थी, यानी क्रय मूल्य 5 रुपए, विक्रय मूल्य 6 रुपए। कितने का लाभ हो गया 1 का हो गया, किसके ऊपर हो गया 5 के ऊपर। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से गुणा करते हैं। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की, फिर से आ गई ये बात, विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहां से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने बता रखा है। जो आपको प्रतिशत में दे रहा है उसको फ्रैक्शन में बदलो। 25% कितना होता है भाई, यहाँ से 1/4। इसने क्या कहा है विक्रय मूल्य की
विक्रय मूल्य की, ये एसपी है, ये क्या है उसका एसपी है, ये उसकी क्या है हानि है, क्या भाई उसकी हानि है, कितने की है, ये इसका लॉस है, 25% क्या है हानि है। इसका मतलब यहाँ से देखना उसका विक्रय मूल्य 4 रुपये है, ठीक है, और 1 की हानि हो गई, उसका मतलब उसका सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया भाई, भाई सीपी कितना था उसका 5 रुपये था, भाई यहाँ से देखना उसका 4 रुपये क्या था एसपी था, 1 की हानि हो गई, उसका मतलब उस कितना था उसका सीपी कितना था भाई, यहाँ से 5 रुपये था, कितने रुपये था 5 रुपये था, इसका मतलब एसपी कितना है, यहाँ से एसपी कितना है 4 है, कितना है 4 है। अब यहाँ से देखो कितने रुपए की हानि हो गई, यहाँ से देखना 1 रुपए की हानि हो गई, कितने रुपए की हो गई 1 रुपए की हानि हो गई, किसके ऊपर हुई है सीपी के ऊपर, किससे गुणा कर देंगे 5 से, क्या आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 20%, कितना आ जाएगा यहाँ से 20%, यानी उसकी वास्तविक हानि ज्ञात करो, कितने की है 20% की, कितने की है भाई 20% की है। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8/1/3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो क्रय मूल्य पर ही लगाते हैं, वो लाभ और चाहिए हानि हो, अगले ने तो लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये बात देखना यहाँ से विक्रय मूल्य के, किसके विक्रय मूल्य के 8/1/3% क्या होता है लाभ होता है। अब यहाँ से देखना क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे इसका प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत कितना आ जाएगा यहाँ से 1/12, यानी विक्रय मूल्य, अब ये एसपी है, इसने बोल दिया साफ साफ विक्रय मूल्य के 8/1/3% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 1 का लाभ हो गया उसको, 1 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब सीपी कितना हो गया उसको, सीपी कितना हो गया यहाँ से 11 हो गया, और एसपी कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया 12 हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया यहाँ से देखो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी 1 का प्रॉफिट हो गया किसके ऊपर 11 के ऊपर, और किस में बताना है प्रतिशत में बताना है। आपको पता है 1/11 कितना होता है भाई 9 सही 1/11 होता है, 9 सही 1/11% होता है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ से ये एसपी है, एक देखो मैंने बताया था कि नीचे हमेशा सीपी आएगा, लेकिन ये देखो ये क्या बात बोलता है, ये ध्यान में रखनी है आपको, यानी विक्रय मूल्य के 8/1/3% लाभ पर क्या करता है वो बेचता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य यदि उसको 12 रुपए है तो उसको 1 रुपए का लाभ हो गया, क्या हो गया 1 रुपए का लाभ हो गया, इसका मतलब सीपी कितना हो गया 11 रुपए हो गया, एसपी कितना हो गया 12 हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया, किसके ऊपर हुआ क्रय मूल्य पर 11 हो गया, गुणा कितना हो गया 100 हो गया, 9 सही 1/11% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेची यानी फायदे में बेचती, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेची, सी ने डी को 20% फायदे में। अगर डी ने क्या कहता है, अगर डी ने क्या किया 27 रुपये का भुगतान किया तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा। अब यहाँ से देखना इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। जितने व्यक्ति उतने व्यक्ति लिखो आप, ए बी सी और डी। मान लेते हैं ए ने कितने में खरीदी, मान लेते हैं एक बार ए ने कितने में खरीदी 100 रुपये में खरीदी। ए ने किसी वस्तु को बी को कितने में 25% मुनाफे, इसका मतलब 125 रुपये में बेच दिया। अब ये क्या कहता है बेची, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेच दिया, इसका मतलब कितना बेच दिया यहाँ से भाई आपको ये पता है कि यहाँ से ये बताना मेरे को कि ये कितना है 125 है, इसका ये 100% है, 1% कितना होगा यहाँ से 1.25 होगा, इसका मतलब 10% कितना होगा 12.5 होगा, कितना होगा 12.5 होगा। अब यहाँ से देखो 12.5 होगा, अब 12.5 होगा 10%, किस में से घटाओगे यहाँ से 125 में से घटाओगे 12.5, यहाँ से कितना बचेगा 5, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना होगा 1, यानी 112.5 आ गया, कितना आ गया 112.5, यानी इसको कितने में दे दी 112.5 रुपये में दे दी। अब यहाँ से देखना आगे क्या कहता है, सी ने डी को 20% फायदे में दे दिया, कितने में फायदे में दे दिया 20% फायदे में दे दिया, इसका मतलब इसको 20% फायदे में दिया सी ने यहाँ से, तो इसका मतलब आप इसको सरल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 112.5 और 20% है, इसका मतलब 120 बटे कितना हो जाएगा ऐसे 100। एक बार ये पॉइंट हटा लेना, नीचे कितना आ जाएगा भाई यहाँ से ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको और सरल करना चाहो तो कर लेना,
25 से फिर आपको 4 का भाग लगाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 गया, यहाँ से 25 चौक 100 और 25 एकू 25 हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया। इसका मतलब 3 और ये 4 तिया 12 कितने में दे दी भाई, 123 रुपये में। कितने रुपए में दे दी, 123 है। लेकिन अगला क्या कहता है प्रश्न के अंदर, डी ने कितने रुपए का भुगतान किया है भाई, 27 का। कितने का भुगतान किया है, 27 का। इसका मतलब 123 का मान कितना दिया है, 27। एक का मान निकालेंगे हम, इसमें भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 27 में इसका भाग लगाना कितनी बार जाएगा, 9 से तो नहीं जाएगा, लेकिन एक बार लिख लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, लिख लेता हूँ मैं, 27/123 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27/123 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, इसको सरल करेंगे तो 9 तिया 27, ठीक है, 9 एकू 9, 9 एकू 9, कितना बच गया यहाँ से, 3 बच गया, 9 तिया 27, भाग नहीं जाएगा इसमें, तो इसका मतलब 3 3 का भाग जाएगा, 3 3 का भाग जाएगा, 3 निम 27, 3 चौक 12 और 3 एकू 3, यानी 9 बटे कितना आ गया, यहाँ से 41 आ गया। कितना आ गया, 9/41 आ गया। अब ये 9/41 आ गया तो इसको गुणा करना है 9/41 से, इससे गुणा करना है 9/41 से। करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 900/41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900/41 आ जाएगा। यदि ये ऑप्शन के अंदर है तो ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और उसके बाद में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, इसका आंसर आएगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ देखना भाई, हमने इसको सरल किया था, 1 0 से 1 0 काट दिया ऐसे, 25 चौक 100 गया, यहाँ 25 चौक 100 गया, लेकिन यहाँ 25 चौक 100 नहीं होगा। कितना होगा, यहाँ से 25 पंजो 125 होगा। कितना होगा भाई, 25 पंजो 125 होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे और यहाँ से देखो फिर से करना पड़ेगा, ये फिर से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 होगा यहाँ से, ठीक है, 4 तिया 12 और एक कितना होगा यहाँ से 13, 4 तिया 12 और एक कितना होगा यहाँ से 13। अब यहाँ से देखना कितना भुगतान किया अगले ने, 27। कितना भुगतान किया भाई, 27। अब इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे तो इसको बट्टे में लिख लेना, 27 बट्टे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 7 पंजो 35 हो गया, इसका मतलब 1/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 1/7 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/7, 1/5 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5, 27 एकू 27 और 27 पंजो 135 हो गया। इसका भी अब कितना निकालना है, 1/5 निकालना है भाई। कितना निकालना है, 1/5 निकालना है। तो इसका भी 1/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो, एक तो ये तरीका था इसका, एक ही ये तरीका था। अब दूसरा तरीका भी इसका, वो तरीका कौन सा है, यहां से देखो, यहां से देखना भाई वो तरीका क्या है। अब यहां से देखना कि कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर दे दिया, 25% लाभ पर दिया है। इसका मतलब कितने पे दे दिया, 5/4 पे, यानी 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 1 पे लाभ दे दिया, इसका मतलब 5/4 पे। कितने पे दे दिया इसने, 5/4 पे। देखो मैं एक बार समझाना चाहता हूँ, इसका सोल्यूशन दूसरी तरीके से करेंगे, वो भी सही है, लेकिन यहाँ देखना ए है, ए का यानी सॉरी बी को दे दी ये चीज़, यानी बी को देता है, तो इसका मतलब है कितने में दी, यहाँ से कितने में दे दी, यहाँ से 25% मुनाफे पे, इसका मतलब 5/4 में दे दी। कितने में दे दी, 5/4 में दे दी ये चीज़। अब यहाँ से देखना 5/4 में दे दी, लेकिन बी है ना, बी भाई ये बी के पास आ गई, अब ये बी के पास आ गई। अब यहाँ से देखना बी ने सी को 10% घाटे में दे दी, इसका मतलब 10% कितना होता है आपको पता है क्या, 10% 1/10 होता है। इसका मतलब एक घाटे में दे दी, इसका मतलब कितने में दी उसने, 9/10 में दी। कितने में दी, 9/10 में दी। कितने में दी भैया, 9/10 में दी। फिर क्या कहता है, सी ने डी को 20% फायदे में दे दी, इसका मतलब 20% कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये अब किसके पास आ गई है, डी के पास आ गई है। किसके पास आ गई, अब ये डी के पास आ गई है। अब डी के पास आ गई तो यहां से देखना, डी के पास आ गई तो यहां से कितना था, 27 ही तो था भाई। डी ने किसने, भाई ये चीज किसके पास आ गई, डी के पास आ गई, तो यहां से किसका मान निकाल लेंगे, ए का निकाल लेंगे। यहां से किसका निकाल लेंगे, ए का निकाल लेंगे। तो इसको सरल करो, यहां से सरल करोगे यहां से, तो यहां देखना संख्या सरल होती है, यहां से 3 दूनी 6 हो गया, इसका मतलब ये तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 निम 27 हो गया, 3 निम 27 हो गया। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, कट गया यहाँ से। अब देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 कट गया यहाँ से। अब ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 520। ए बराबर कितना आ गया, 20 आ गया।
ए बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। एक बार दोबारा से समझाता हूँ मैं। यहाँ से देखो, कोई वस्तु है, ए के पास थी कोई वस्तु, ठीक है, उसने 20% लाभ को दे दी। किसने दे दी, बी को दे दी। अब बी के पास 100% है, सबसे पहले 20% को बी ने बदलोगे 1/5 आ गई, यानी ए के पास 5 रुपये में थी ना वो वस्तु, तो इसका मतलब 1 लाभ पे बेच दी। इसका मतलब कितने बेची, वो 6 में बेची। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। यही तो चीज़ लिखी है मैंने, यही चीज़ लिखी है ना, ये चीज़ लिखी है। अब देखो ये बात किसकी करता है, 25% की बात करता है। तो यहाँ से देखना, मैं 25% करता हूँ, यहाँ से ये कर दिया 25%, कर दिया 25%, कितना होता है 1/4। जब ए ने 4 रुपये में खरीदी थी ना, तो 1 लाभ पे बेच दी, इसका मतलब 5 में बेच दी। किसके, 4 के ऊपर, 5/4। यही तो चीज़ लिखी है मैंने, 5/4। अब यहाँ से देखना, 10% घाटे में बेचता है, 10%, 1/10 होता है। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये था। कितना था, 10 रुपये था। एक घाटे में बेच दी, इसका मतलब 9/10 में बेचेगा। इतने में, 9/10 में। ये मैंने 9/10 लिखा है। फिर क्या कहता है, सी ने डी को 20% फायदे में बेच दी। 20% कितना होता है भाई, 1/5 होता है। यानी जब 5 रुपये की थी तो उसने कितने में बेच दी, 6 में बेच दी। किसके ऊपर, 5 के ऊपर, 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसको सरल कर लेना, ये 27 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 27 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए है वो एक कलम है, 20% मुनाफे लेकर बेचता है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ए है वो एक कलम 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है। बी से सी को 10% लाभ लेकर बेचता है। सी से डी को 12.5% मुनाफा लेकर बेचता है। डी को 14.85 रुपये भुगतान करना पड़ता है। तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, दोनों में से कौन सा भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखना, एक बार करता हूँ। सबसे पहले तो पहला जो बताया था तरीका उससे करते हैं। सबसे पहले तो चारों व्यक्ति लिख लेना, ए, बी, सी और डी। मान लेते हैं ए ने 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है, 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है। इसका मतलब यहाँ से देखो, जब इसके पास 100 की है, ये 100 की खरीदी थी, मान लेते हैं 100 की खरीदी थी इसने, तो इसका मतलब है 100 की खरीदी थी, तो इसका मतलब है कितने में बेचेगा, यहाँ से कितने में बेचेगा, यहाँ से कितने में बेचेगा, 20% मुनाफा लेगा, यहाँ से 20% का मुनाफा लेगा। इसका मतलब इसको कितने रुपए में बेचेगा, वो कितने में बेचेगा, यहाँ से 80 रुपये में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा, वो 80 रुपये में बेचेगा। यहाँ से कितने रुपए में बेचेगा, 80 रुपये में बेच। यानी ए है, ए देखो ध्यान से, एक कलम को 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है, 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है। अब यहाँ से देखो 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है, इसका मतलब यहाँ से 20% कमा लिया उसने, तो इसका मतलब उसने मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। अब 20% मुनाफा ले लिया, यहाँ से लेगा वो मुनाफा, और वो कितने बेचेगा, उसको कितने बेचेगा, कितने बेचेगा भाई, यहाँ से यहाँ देखना भाई, 20% मुनाफा लेकर बेचता है, इसका मतलब यहाँ से देखना 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 120 हो जाएगा। फिर क्या कहता है, बी से सी को 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कितने की देता है भाई, वो 10%, इसका 10% और कर लेना, 1.12 और हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 और हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब 12 और जोड़ देना, 132 होगा। कितना हो गया, 132 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखना 12.5% कितना होता है भाई, 1/8 होता है, यानी 1/8 का मुनाफा लेकर और बेचता है। इसका मतलब 9/8 में बेचता है। कितने में बेचता है, 9/8 में बेचता है। 8 का मान कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। 8 × 8 और 8 × 48 हो जाएगा, यानी पॉइंट में आएगा, लगभग कितने में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ से देखो 8 का भाग लगा देंगे, इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया ऐसे, और 4 तिया 12 हो गया। अब यहाँ से देखना, इसको और सरल कर लेना, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 6 12 और 2 × 5 10, इसको 9 से गुणा कर देना, 9 × 5 45 हो गए यहाँ से, 9 × 6 54 और 4 कितने हो गए यहाँ से 58 हो गए, और 9 और 5 कितने हो गए यहाँ से 14, यानी 148.5 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। फिर क्या कहता है, डी को 1485 का भुगतान करना पड़ा, यानी 14.85 का भुगतान करना पड़ा। यहाँ से देखो इसका मान कितना है, 14.85 कितना है, 1 का मान लेके आएंगे, तो यहाँ से देखो 1 का मान लेके आएंगे, तो यहाँ देखना इसके नीचे आएगा। अब ऊपर तो कितनी है,
ऊपर तो 2 पॉइंट है और नीचे कितनी है भाई 1 है, तो इसका मतलब नीचे तो कितनी जीरो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 जीरो आ जाएगी, और ऊपर कितनी जीरो जाएगी 1 जीरो जाएगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 1/10 हो जाएगा। अब ये 1/10 हो गया तो इसका भी कितना बताना है 1/10 बताना है। कितना बताना है 1/10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 रुपये में। ए ने कितने रुपए का भुगतान किया था 10 रुपए का भुगतान किया था। कितने का किया था 10 रुपए का भुगतान किया था। अब देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, आप दूसरा तरीका बताता हूँ। वो तरीका क्या है यहाँ से देखो, अभी अभी बताया था मैंने। क्या बताया था कि ए है 20% मुनाफा लेकर बेचता है, इसका मतलब 6/5 कितना है 6/5 गुणा, यहाँ से देखो बी से सी को 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 1/10 यानी 11/10 कितना है 11/10। अब ये देखो क्या करता है सी से डी को 12.5% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 1/8 यानी 9/8 पर बेचता है। कितना भुगतान करता है 14.85 रुपये का क्या करता है भुगतान करता है। अब देखो इसको सरल करेंगे तो मैं यहाँ से देखो ये पॉइंट हटा देता हूँ, यही ये पॉइंट हटा दी और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 5 4 9 5 4 9, इसका मतलब अंतर 0 होगा, 11 से कट जाएगा ही, 11 एकू 11 हो गया यहाँ से, ठीक है 3 आ गया, 11 तिया 33 और 11 पंजो 55 हो गए। अब देखो यहाँ से 9 से कट जाएगा ही, 9 एकू 9, यहाँ भी 9 एकू 9, कितना बच गया यहाँ से 4, 9 पंजो 45 हो गए। अब यहाँ से देखना फिर 3 से कट जाएगा ही, कितना हो जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया यहाँ से और 3 पंजो 15 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो अब ये 5 और कट जाएगा, 5 और कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखो ऊपर तो एक ही संख्या रहेगी, अब 20 आ जाएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कट गया यहाँ से। अब ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ 2 चौके 8 हो गए यहाँ से, फिर ये कट जाएगा यहाँ से 2 आ गया। कितना आ गया भाई इन दोनों को गुणा करेंगे 10 आ गया, यानी ए बराबर कितना आ गया यहाँ से 10। कितना आ गया 10 आ गया यहाँ से। कितने रुपए में खरीदी थी इसने 10 रुपये में खरीदी थी, यानी ए ने कितने भुगतान किया था 10 रुपये का भुगतान किया था। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना भाई अगला क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है लेकिन जल्दी हो जाएगा। यहाँ से देखो एक व्यापारी है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है कि ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले ये समझना कि वो ज्वार खरीदता है और उसका क्या भाव है भाई 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये मान के चलता हूँ मैं 100 किलोग्राम खरीदता है, वो कितना खरीदता है 100 किलोग्राम खरीदता है, तो इसका मतलब वो टोटल कितने रुपए चुकाएगा भाई, वो टोटल रुपए कितने चुकाएगा 3000 रुपये। कितने चुकाएगा 3000 रुपये। लेकिन यहाँ से ये देखना कि वो क्या करता है इसका 20% व्यर्थ हो जाता है, इसका मतलब 20 किलो क्या हो गया खराब हुआ, इस कितना बच गए 80 किलोग्राम बच गया। कितना बच गया 80 किलोग्राम बच गया। अब ये 80 किलोग्राम बच गया, ये क्या करता है कि शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है कि ताकि वह समग्र पर कितना हो जाए 40% का लाभ हो, यानी यहाँ से उसको 40% का लाभ होना चाहिए, यहाँ से उसको 40% का लाभ होना चाहिए। अब 40% का लाभ होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ देखना 40%, 1% कितना है भाई 30 है, कितना है 30 है, इसका मतलब 1200 रुपये का लाभ होगा, उसको कितना का होगा 1200 लाभ होगा भाई। यहाँ से देखना ये 100% है, 1% लेके आएंगे 30 आ जाएगा, और हमें कितना देखना है 40% देखना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1200, यानी कितना हो जाएगा 1200। कितने में बेचेगा ये 4200 में बेचेगा। कितने में बेचेगा 4200। अब 4200 में बेचेगा वो 4200 में बेचेगा, लेकिन बेचेगा वो कितने किलोग्राम है 80 किलोग्राम बेचेगा। कितना बेचेगा 80 किलोग्राम बेचेगा, तो 1 किलोग्राम का बताना है, तो 4200 में किसका भाग लगा देंगे 80 का भाग लगाएंगे। कितना का 80 का भाग लगा देंगे, ये सरल हो जाएगा। यहाँ से देखना 4 दूनी 8 हो गया ऐसे, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 4 एकू 4 और 4 पंजो 20 हो गया ऐसे, ठीक है भाई। अब देखो 2 से सरल करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पंजो 10 हो गया और 2 दूनी 4 और 2 पंजो कितना हो गया 10 हो गए। कितने बेचेगा भाई वो, कितने बेचेगा 52.5, यानी 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से वो बेचेगा। कितने बेचेगा 52.5 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेगा। एक बार समझना यहाँ से मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो प्रश्न के अंदर एक व्यापारी है 30 रुपये प्रति
किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है और उस अनाज का 20% खराब हो जाता है। ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम था, मैंने मान लिया कि 100 किलोग्राम ज्वार खरीदी मैंने, ठीक है, और वो कितनी में आ जाएगी, 30 के भाव से 3000 में आ जाएगी। फिर क्या कहता है, इसका 20% खराब हो जाता है, इसका मतलब कितनी बच गई, उसको पास 80 किलोग्राम ज्वार बच गई। अब इस ज्वार को बेचेगा, लेकिन एक बात कहता है, ये क्या कहता है, समग्र लाभ, ये बात लिखी, इसका मतलब इसके ऊपर लाभ कमाना चाहता है वो पूरा 40%, इसके ऊपर कमाना चाहता है, इसका मतलब यदि वो खराब नहीं होती तो वो कितने रुपए में बेचता, वो 4200 रुपये में बेचता। कितने में बेचता, वो 4200 रुपये में बेचता। अब देखो ये 4200 रुपये में कितनी बेचेगा, वो 80 किलोग्राम बेचेगा, 20 किलोग्राम तो उसकी खराब हुई हो गई। अब प्रति किलोग्राम लेके आने हैं तो 80 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेगा, जिसको समग्र कितना लाभ हो जाएगा, 40% का लाभ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो तो क्या हो जाता है भाई, लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ बताना है, यानी आपको क्या बताना है, ओरिजिनल बताना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कहता है, करंट में तो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल बताना है, ओरिजिनल बताना है, ठीक है, ये बताना है। और करंट में क्या है, हमें ये देखना है, करंट में क्या है, हमें ये देखना है। तो यहाँ से देखना वो क्या कहता है, कितना हो जाता है, तो कितना लाभ हो जाता है उसको, कितना हो जाता है, 65%। 65% को बिन में बदलो आप, 65 बटे कितना हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा। 65% बराबर 13 पंजो 65 और 20 पंजो 100। अब यहाँ से देखना ये कितना होगा, यहाँ से देखो, यदि उसका कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, करंट की बात कर रहा हूँ, है ना, ओरिजिनल की तो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से देखना उसका यदि क्रय मूल्य कितना था, कौन सा था, करंट का 20 रुपये था, इसको कितने रुपए का लाभ होगा, 13 का। इसका मतलब करंट एसपी कितना हो जाएगा उसका, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो सीपी है और यहाँ क्या है, एसपी है, यहाँ तो सीपी और यहाँ क्या है, एसपी। इसका मतलब सीपी कितना है भाई, यहाँ से देखो पहले तो सीपी देखो कितना है, 20 है, इसका मतलब 13 का लाभ हो गया उसको, इसका मतलब कितना हो गया, 33 हो गया। कितना हो गया, 33। अब ये क्या कहता है, यहाँ से देखो क्या कहता है भाई, बिक्री का मूल्य यानी एसपी तो 3 गुना है, इसका मतलब एसपी कितना होगा, यहाँ से 11 होगा। कितना होगा, 11 भाई, एसपी 3 गुना या 3 गुना हो गया, यहाँ से देखो 3 गुना 11 दिया 33, उल्टा चलो आप, इसका 3 गुना। अब यहाँ से देखो लागत मूल्य कितनी हो जाती है भाई, यहाँ से 2 गुना। कितनी हो जाती है, 2 गुना। अब देखो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, कितने का लाभ हो गया, 1 का हो गया। किसके ऊपर, 10 के ऊपर प्रतिशत में बताना है, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10%। यानी कहने का मतलब क्या है, मौजूदा लाभ यानी उसका ओरिजिनल, जो ओरिजिनल लाभ कितना था भाई, 10% था। कितना था, 10%। एक बार फिर से समझो, ये क्या कहता है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत का मूल्य 2 गुना हो, ये बाद की बात करता है, तो लाभ कितना हो जाता है भाई, 65% हो जाता है। सबसे पहले तो 65% को बिन में बदलो, कितना आ जाएगा, 13/20। इतना ही काम करना है। अब यहाँ से देखो ये किसकी बात करता है, करंट की बात करता है। ये कौन सी हमारी करंट की बात है। नीचे देखो क्रय मूल्य यदि उसका 20 रुपये था ना, तो इसका मतलब 13 का लाभ होगा, एसपी कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये क्या कहता है, उसका जो क्या है, बिक्री का मूल्य 3 गुना है, इसका मतलब पहले 11 था, बाद में कितना हो गया, 33 हो गया। और उसकी लागत मूल्य क्या है, 2 गुना, यानी पहले 10 थी, उसके बाद में कितनी हो गई, वो 20 हो गई। 10 की 11 में बेच दी, इसका मतलब 1 का लाभ हो गया, किसके ऊपर हो गया, 10 के ऊपर हो गया। और प्रतिशत में बताना, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब देखो आज हमने प्रतिशत का जो बेसिक तरीका सीख लिया, प्रॉफिट और लॉस का हमने बेसिक तरीका सीख लिया। अब ये बेसिक तरीका किससे सीखा है, हमने प्रतिशत टॉपिक पढ़ा था, प्रतिशत पढ़ा था, उसको बिन में कैसे बदलना है, ये चीज़ें हमने सीख ली थी। अब आपको तो यही तो चीज़ देखनी है कि उसको लाभ हो गया, हानि हो गई, ये चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन आपको करना क्या है, प्रॉफिट और लॉस के अंदर करना क्या है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो हमने प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया था उसमें क्या देखना है, जो प्रतिशत को बिन में बदलना है, किस प्रकार से बदलना, वो चीजें। और मैंने एक बात बताई थी, प्रतिशत को बिन में बदलने के बाद नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ऊपर क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस हो, क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। अब यहाँ से देखना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो मैंने बताया था नीचे क्रय मूल्य, ऊपर क्या, प्रॉफिट और लॉस। तो यही चीज बताई, देखो यहाँ से 20 से प्रॉफिट कितना हो गया, 13 का, इसका मतलब एसपी कितना हो गया, 33 हो गया। तो ये चीजें हमने बताई है, आपको क्या किया है, बताई है। और ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, किससे किस प्रकार हो गया। बाकी फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। तो आज तो इतना ही, बाकी कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।